हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडिंग्स। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये सजिटेरियस राइजिंग, सजिटेरियस मून और सजिटेरियस सन साइन रखने वालों के लिए है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरी रीडिंग्स को देखा, पसंद किया और कुछ कमेंट्स भी आए। और आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आप मुझे फर्दर कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह से इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ईयरली रीडिंग्स की हैं फॉर एवरी ज़ोडिएक साइन, तो आप भी अपने सन, मून या राइजिंग के अकॉर्डिंगली जो है वो रीडिंग चेक करें। और ये ईयरली रीडिंग है, कंप्लीट ओवरव्यू है। आप इसके साथ देखें कि आप क्या फ़ायदा, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर इसमें मिलेगा। ओके जी, सो सजिटेरियस, लेट्स स्टार्ट फॉर द जनवरी। Page of Wands, King of Wands, King of Cups, नहीं, कार्ड्स जो हैं वो इंट्यूटिवली निकालती हूँ मैं, इसलिए बाज़ दफ़ा कार्ड निकालने के बावजूद फीलिंग होती है कि ये ठीक नहीं है, तो फिर मैं उसको वापस डाल के दोबारा से कार्ड ड्रॉ करती हूँ। Five of Wands, Ace of Wands, okay जी, Nine of Wands, और एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, सो सजिटेरियस बॉटम ऑफ द डेक जो है वो एट ऑफ कप्स है, फोर ऑफ कप्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा जी, तो अब सिनेरियो जो है वो यहाँ पे ये है कि बिल्कुल स्टार्ट में, साल के शुरू में, जनवरी के शुरू में ही कोई नई बिगिनिंग जो है वो हुई है। और ऑलरेडी आज 7th हो चुकी हुई है, तो फर्स्ट वीक तो काफ़ी हद तक गुजर चुका है, तो इसलिए आई कैन एक्सपेक्ट कि ये हो चुका होगा या बिल्कुल होने वाला होगा। सो कोई ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं, कोई इस किस्म की बात हो सकती है जो कि नई शुरुआत हैं, जो कि आपको आगे लेके जाएंगी। और ये मैसेजेस जो हैं ये कोई पैशनेट किस्म की ऑफ़र भी हो सकती है, रोमांटिक ऑफ़र भी हो सकती है। ये किसी वाटर साइन की तरफ से भी हो सकती है, या कोई ऐसा शख्स जो बड़ा मैच्योर है, ठीक है, जितना ज़्यादा उसके अंदर जितने ज़्यादा इमोशंस हैं उतना ही ज़्यादा उसका कंट्रोल भी है। और ये चीज़ जो है जो कि स्टार्ट हो रही है जनवरी के फर्स्ट वीक में, ये बहुत जल्दी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ के प्रपोज़ल तक भी पहुंच सकती है। अब इसमें ये है कि थोड़ी सी कुछ लोगों की ओपिनियन जो है वो मैटर कर सकती है लेटर पार्ट ऑफ द मंथ, या ये भी एक हो सकता है कि आपके साथ ख़ुद जो पास्ट में कुछ हुआ है तो आप जो है ना इस ऑफ़र को इग्नोर कर रहे हैं,
ठीक है, आप बस यहाँ वहाँ बात टाल रहे हैं, अपने काम में बिज़ी हैं और बस देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। बजाय उसके ऊपर फोकस करने के या उस चीज़ को देखने के, आप अपने आप को मज़ीद काम में बिज़ी करी जा रहे हैं, मज़ीद अपना टाइम जो है वो काम की तरफ लगा रहे हैं। ये जनवरी की सिचुएशन है। ऑफ़र जो है वो काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है, काफ़ी मैच्योर ऑफ़र है, और किसी मैच्योर शख्स की तरफ से, अगर कोई ख़ातून है तो भी बहुत समझदार। मैच्योरिटी डज़न्ट मीन कि एज ज़्यादा है, मैच्योरिटी मीन्स एक मेंटल कैलिबर जो है वो मैच्योर है, ठीक है। और ऑफ़र भी बहुत ही समझदारी और स्टेबल किस्म की ऑफ़र है। लेकिन समहाउ आप जो है ना वो, या तो आपका ध्यान जो है वो, आप मतलब इस ऑफ़र की तरफ जो यहाँ नज़र आ रही है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, और मोस्ट प्रोबेबली मंथ के एंड पे ही शायद आप रिफ़्यूज़ कर दें, या फरवरी के अर्ली पार्ट में आप इस ऑफ़र को रिफ़्यूज़ कर दें, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, और वो मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सपेक्टेशन किसी और की तरफ से है और आप उसी के इंतज़ार में हैं। तो इस वजह से जो है वो आपका ध्यान जो है वो इधर नहीं है, या आपका इंटरेस्ट इधर नहीं है, या आपका रिस्पॉन्स इधर नहीं है। आप, ये भी हो सकता है कि आप ख़ुद खामखा की बातें बनाएं और कीड़े निकालने टाइप की जो एक सिचुएशन होती है। आई गेस सजिटेरियस को ये ऑफ़र जो है ये कंसिडर करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। चीज़ें बिल्कुल वैसे एक्सपेक्ट करना जैसे वो समझ रहे हैं या आप समझ रहे हो, वो कुछ मुनासिब नहीं होता है। और मोहतात होना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आपका पहले कोई बैड एक्सपीरियंस है, मोहतात डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये ऑफ़र जो है ये कंसिडरेबली गुड है, और आपको इसको देखना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। ओके जी, लेट्स सी कि एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स जो हैं वो क्या इस सारे सिनेरियो पे क्या लाइट शेड कर रहे हैं। फॉर Sagittarius, Sun, Moon and Rising for the month of January. पहला कार्ड ही वॉकिंग अवे का है। जो भी आपके सामने बात आई है, यू आर जस्ट सिंपली वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट। जो भी कोई ऑफ़र आई है, जो भी कोई सिनेरियो है, यू आर सिंपली वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट। डोर टू वैल्यू, और थर्ड चक्रा है आर्कएंजल कैमियल। ओके जी, एक तो सोलर प्लेक्स है। आपको चाहिए कि आप अपनी गट फीलिंग जो है उससे डिसाइड करें। अगर आपकी गट फीलिंग ये बात कह रही है कि ये सही नहीं है और यू शुड मूव ऑन, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से मूव ऑन कर देना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छी ऑफ़र है, ठीक है, ये एक अच्छी ऑफ़र है, आप इसको देखें। अगर आपकी गट फीलिंग ये है कि ये आपके लिए मुनासिब होगा, तो आप उसको ज़रूर कंसिडर करें। इन कार्ड्स के साथ भी यही बात पता चल रही है। ओके सजिटेरियस, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट सी रीडिंग थी और बहुत ही स्पेसिफिक सा मैसेज था। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। फ़र्दर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह से प्ले कर रही है रीडिंग आपकी लाइफ में। नेक्स्ट रीडिंग के ऊपर फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।